श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि विनन्दिते भूरिदा सदा प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो याति स्पृशा कुहकनो मन शोभयन्ति चलसि अग्रजाः चालयन्तसु नलिनसुन्दरं नाथदेवदं श्रीलक्ष्मीनाथुरैः सीदति विना कलिलतां मनः कान्तिगच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहावनौ दीर्घदावृतं धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरं वीर्यशसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं सरनिनन्दनं दीयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणस्तने स्वर्गयाधिगन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितमेरुणा सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवीस्मारिणं नृणां वितरवीरनस्तेतरामृतम् अटति अध्ववा नन्दिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडमुदीक्षतां पक्ष्मकीदृशां पतिसुतान्वय भ्रातृदानवा नतिविनन्द्यते त्यज्यमागता कटिविदस्तवो गीतमोहिता हितमयोषिता कस्त्यजेविषि रहसि संविदं रीक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं देहपुरश्रियो वीक्षणागते मुहुरतिश्रिया मुह्यते मने व्रजमनोकसा व्याप्तिरङ्गते वृजितनन्दनं विश्वमङ्गलं त्यजमनाक्षरस्पृहात्मना स्वजनरीन्द्रियां यत्ते सुजातचरिणां बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाट्यवीट्यमटसि तद्व्यथतेन किंस्वेत् कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर् भवदायुषां मे इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्णदार्शने लालसं तासामाविर्भुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुजे पीताम्बरे धरे सृग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथे साक्षात् मन्मथ मन्मथ। गोपियों ने बड़ा ही प्यारा गीत गाया और गोपियां कहती हैं, प्यारे जब से आप इस ब्रजमंडल में पधारे हैं तब से ये ब्रजभूमि की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई है। अब तक तो संसार के लोग वैकुंठ की ओर भाग रहे थे, पर जब से आप वैकुंठ छोड़ करके ब्रज में आए हैं तब से
वैकुंठ के देवता देवी देवता सब वैकुंठ का त्याग करके इस ब्रजमंडल में आ गए हैं। किस गोपी के सामने नाचते मिल जाएंगे, कब गायों के पीछे जंगल में भागते मिल जाएंगे, कोई पता नहीं है। यहां आप सबके लिए सुलभ हैं। अरे जब पशुओं के लिए, गायों के लिए, बानरों के लिए आप सुलभ हैं, तो मानवों के लिए सुलभ क्यों नहीं होंगे। इसलिए आपकी महिमा से आज ब्रजमंडल भी की अद्भुत महिमा हो गई है प्रभु। अरे औरों की तो बात क्या करें, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी साक्षात महालक्ष्मी जो एक जगह टिकती नहीं है। जब से आपका इस ब्रजमंडल में जन्म हुआ है, तब से चंचला चपल लक्ष्मी सचला होकर के इस ब्रजमंडल में विराजमान है। दीक्षु ताम का देखो देखो हम तुम्हारी हैं। अरे बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करके हम वन वन में तुम्हारे लिए भटक रही हैं, क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे कन्हैया अपनी आंखों से देखो, हम तुम्हारी होकर भी इस वन में इधर उधर भटक रही हैं। हमें इस वन में भटकता हुआ छोड़ करके आप यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। क्या आज आप अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए हैं प्रभु। यदि आप ये कहो कि तुम क्यों भटक रही हो, तो प्यारे प्राणों से पृथक कोई कैसे रह सकता है। गोविंद आप हमारे प्राण हैं, त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते। हमें लेने के लिए यमराज भी आते हैं, पर हमारे हृदय में ढूंढ ढूंढ करके चले जाते हैं। उन्हें प्राण रूपी पक्षी हृदय में मिलता नहीं है, क्योंकि हमारा प्राण रूपी पक्षी तो आपके चरण रूपी पिंजरा में जाकर के कैद हो गया है प्रभु। यमराज यहाँ आकर के क्या करेगा, क्योंकि त्वयि धृता सवस त्वाम विचिन्वते। इसलिए प्रभु अपना प्राण रूपी पक्षी पाने के लिए हम आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। आप हमारे प्राण हैं, हमारे प्यारे हैं। आपने बड़े बड़े असुरों से तो हमारी रक्षा कर दी, बड़े बड़े असुरों को आपने आकर के मार दिया, परंतु आज अपने बिरहासुर में हमें आप क्यों रुला रहे हैं, क्यों मार रहे हैं प्रभु। अरे जैसे कोई बकरे को बहुत बढ़िया बढ़िया खिलाता है, पर एक दिन आने पर खुद ही उसकी गर्दन पर तलवार चला देता है, ऐसे ही आपने बड़े बड़े असुरों से हमारी रक्षा की, दावाग्नि का पान कर गए, और आज जब हम सब कुछ छोड़ करके आपके पास आ गई हैं, तो आप हमें अकेला रोता हुआ छोड़ करके और यहां से अंतर्ध्यान हो गए। अरे अपने हाथ से बोया हुआ विशेला वृक्ष भी कोई नहीं काटता है, क्योंकि वो जानता है कि इसे पानी मैंने ही दिया है, इसे मैंने ही लगाया है। तो अपने हाथ से लगाया हुआ कोई विशेला वृक्ष भी नहीं काटता। आपने बंसी बजा करके हमें बुलाया, आपके उस दिव्य मुख कमल के सौंदर्य को भी हमने अपने हृदय में धारण किया। हम सब कुछ छोड़ करके दौड़ी भागी चली आई। आपके जो विशाल नेत्र हैं वे शरद के सरोवर के समान हैं। उन नेत्रों के से मिलन की भावना भरी हुई है हमारे हृदय में, इसलिए हम सब कुछ छोड़ करके आपके पास चली आई हैं। पर मिलन की उत्कंठा हमारे हृदय में जगा करके आप हमें बिना मिले ही हमें छोड़ करके यहाँ से चले गए हैं। क्या ये आपका मरना नहीं है प्रभु। अरे लकड़ी की नौका कभी जल में डूबती नहीं है, जल उसे क्यों नहीं डुबाता, क्योंकि जल जानता है कि इसे मैंने ही बड़ा किया है। ऐसे ही कोई भी अपने हाथ से लगाया हुआ विष का वृक्ष कभी काटता नहीं है। पर आप कैसे हैं कि आपने हमारे हृदय में अपने प्रति प्रेम जागृत किया, और जब वह प्रेम जागृत हो गया और हम दौड़ी भागी आपके पास आ गई, तो आप हमें छोड़ करके यहां से चले गए। यदि आपका ये संकेत है
कि हमारे अंदर अभिमान का घर भर गया है, इसलिए आप यहाँ से भाग गए हैं। तो आपके चरण कमलों में तो विश्व को वमन करने की शक्ति है प्रभु। सारी ब्रजमंडल ने अपनी आंखों से उसे देखा है कि फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुनः कृन्दिरीक्षयम्। काली की फनाली पर जब आप ताता तैयार करके थिरक रहे थे, उस विस्तर का समस्त विश्व आपने आपके चरणों ने वमन कर लिया था। तो जो चरण काली के विश्व का वमन कर सकते हैं, क्या वो हमारे हृदय में स्थापित होकर के हमारे अभिमान रूपी विश्व का हरण नहीं कर सकते क्या प्रभु? हमारे हृदय के भीतर भी काम रूपी काली नाग घुसा बैठा है, दुर्वासनाओं का विस्मरण कर रहा है। प्रभु आप अपने श्री चरणों को हमारे वक्षस्थल पर धारण करके उस काम रूपी काली विस्तर का मर्दन कर दीजिए। और आपका कथामृत तो जो है वो तो स्वर्ग का सुधामृत से भी श्रेष्ठ है। आप ये कहेंगे कि यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो, मेरी विरह में रो रही हो, तो तुम्हें तो मेरे विरह में मर जाना चाहिए था, फिर भी तुम लोगों ने तो अभी प्राणों को धारण करके रखा है। यदि आप अपना प्रेमी उसी को मानते हैं जो आपके प्रेम में, आपके विरह में अपने प्राणों का त्याग कर दे, तो हम आपसे एक प्रश्न करते हैं प्रभु कि क्या मां जानकी का प्रेम नहीं था आपके प्रति? फिर लंका में मां जानकी इतने दिनों तक जीवित कैसे रही? जब हनुमंत लाल को मुद्रिका देकर के राम जी ने भेजा और जब चूड़ामणि लेकर के हनुमंत लाल लौट करके आए, तो राम जी ने हनुमान को हृदय से लगा करके पूछा था, हनुमान मेरे वियोग में सीता का तो प्राणांत हो गया होगा, सीता मर गई होगी। तब हनुमंत लाल जी ने हाथ जोड़ करके कहा था, सरकार मां जानकी प्राणांत तो कर, अपने प्राणों को त्यागना तो चाहती हैं, परंतु बहुत से पहरेदार उनके प्राणों की सुरक्षा कर रही हैं। कि नाम पाखरू दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। मां जानकी के प्राण तो निकलना चाहते हैं, परंतु आपका नाम रूपी पहरेदार उन प्राणों को निकलने नहीं देता। तो मां जानकी अपने प्राणों का कैसे त्याग करें? गोपियां कहती हैं प्रभु वही स्थिति हमारी हो रही है। भगवान ने कहा तुम्हारी क्या स्थिति हो रही है? तो गोपियां कहती हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं प्रभु आपकी कथा तपे हुए जीवों को अमृत प्रदान करने वाली है, जीवन प्रदान करने वाली है। ऐसे ही हम भी अपने आप के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करना चाहती हैं, लेकिन आपकी जो कथा है हमारे हृदय में निरंतर चलती रहती है और वो इन प्राणों को निकलने नहीं देती। प्रभु तुम्हारी कथा जीव को अमृत तो प्रदान कर देती है, और संसार में सबसे बड़ा दानी वही है जो आपकी कथा का दान करता है। कोई भूमि का दान करता है, कोई धन का दान करता है, लेकिन सबसे बड़ा दानी वही है जो भगवान की कथा का दान करता है। इसलिए गोपियां कहती हैं भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, सबसे बड़ा दानी वही है जो भगवान की कथा का दान करता है। जब प्रभु ने इन गोपियों के इन भावों को देखा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहीं गए थोड़ी थे अंतर ध्यान हो करके, इन गोपियों के मध्य में ही गोपी बन करके लहंगा फरिया पहन करके इनके मध्य में ही थे।
किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। गोविंद की कथा संसार के कीचड़ को धो डालती है। जब गोपियों ने ये दिव्य भाव प्रकट किए, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए और तुरंत भगवान उन गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। जब गोपियों ने उच्च स्वर से रोना प्रारंभ कर दिया कि रुरुदुहु सुस्वरम लाजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब कृष्ण दर्शन की उत्कंठा लेकर के विरहातुर ब्रजांगनाओं ने उच्च स्वर से रोना प्रारंभ कर दिया, तो बिहारी जी को लगा कि अब हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, अब ज्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है। तो तुरंत गोविंद की तासा महावीर बुछोरी स्मयमान मुखाम्बुजे पीतांबर धर सृगवी साक्षात मनमते। गोपियों की इस विकलता को देख करके तुरंत भगवान उन बीच गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। पर कैसे प्रकट हुए? साक्षात मनमथ है, इतनी सुंदर कि कामदेव के मन को भी मंथन करने वाले कामारी भगवान श्री कृष्ण उन असंख्य गोपियों के मध्य में हाथ में पीतांबर लेकर के प्रकट हो गए हैं। क्योंकि जब कोई भगवान के विरह में रुदन करता है, अश्रुपात करता है, कृष्ण दर्शन की लालसा से जब कोई आंसू बहाता है, तो भगवान उसके आंसुओं को पोंछने के लिए अपना पीतांबर हाथ में लेकर के दौड़ते हैं। भगवान ओढ़ करके नहीं आते, पीतांबर हाथ में लेकर के दौड़ते हैं। उस गोविंद की उस दिव्य छटा को देख करके गोपियों को ऐसा लगा मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया है। पुनः प्राण विवागतम, चारों ओर से गोपियों ने गोविंद को घेर लिया और मानो ऐसा लग रहा है जैसे आज श्री कृष्ण को खा जाएगी गोपी। कोई तिरछी चितवन से देख रही है तो कोई गोविंद का हाथ सहला रही है, कोई गोविंद के पांव दबा रही है। एक गोपी ने तो गोविंद की झांकी का दर्शन किया और तुरंत अपने नेत्रों के कपाट बंद कर लिए कि कहीं ये दोबारा ना भाग जाए हमें छोड़ करके। इसलिए उस गोपी ने अपने नेत्रों के दरवाजे बंद कर लिए कि कन्हैया अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। गोपियों के मध्य में और कृष्ण के मध्य में थोड़ी नोक झोंक हुई। अंत में श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके गोपियों से कहा, देवियों, मैं देवताओं के समान उम्र पाकर भी तुम्हारे इस प्रेम से कभी उऋण नहीं हो सकता। यदि तुम अपने प्रेम से मुझे उऋण कर सको तभी मैं तुम्हारे प्रेम से उऋण हो सकता हूं। जब ऐसी भावना उन गोपियों के समक्ष प्रभु ने प्रकट की, गोपियां गदगद हो गई, चारों ओर से गोविंद को घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के समक्ष जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण बनकर के प्रकट हो गए। लाखों गोपियां हैं तो असंख्य कृष्ण वहां प्रकट हो गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, उसी समय भगवान शंकर उस महारास में प्रवेश पाने के लिए दौड़े दौड़े काशी से आए हैं। पर जैसे ही उस महारास में प्रविष्ट होने लगे, गोपियों ने उन्हें रोक दिया। अरे बाबा, इस महारास में दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। भोलेनाथ ने कहा, अरे देवियों, एक अवसर तो आप हमें दो, हम ज्ञान वापी से 350 साल बाद निकल करके आए हैं इस रस का रसास्वादन करने के लिए, हमें एक मौका तो दो। पर गोपियों ने कहा, बाबा, यहाँ तो पुरुष केवल एक कृष्ण ही है और सब स्त्रियां हैं, इसलिए पुरुष प्रवेश वर्जित है, आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो भोले बाबा दौड़े दौड़े जमुना में गए, जमुना जी में डुबकी लगाई, सुंदर लहंगा फरिया पहने, अपनी जटाओं का जूड़ा बनाया और लंबा सा घूंघट लगा करके और भोलेनाथ उन असंख्य गोपियों में आकर के सम्मिलित हो गए। अन्य गोपियां तो भोलेनाथ को एक मोटी तगड़ी सी गोपी समझ करके रह गई, पर भगवान श्री कृष्ण भोले बाबा को पहचान गए
और कृष्ण कहते हैं आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तब से रास मंडल में वृंदावन के बीचों बीच भोलेनाथ गोपेश्वर बने, आज भी श्री राम वृंदावन में विराजमान हैं। बोलिए गोपेश्वर नाथ की। काम को भस्म करने वाले कामारी शिव जहां गोपी बनकर के स्वयं ठुमका मारने लग जाएं, उस महारास में काम का प्रवेश भला कैसे हो सकता है। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण उन असंख्य गोपियों के साथ महारास में सम्मिलित हुए, तो आज प्रभु ने उस कामदेव को भी निमंत्रण देकर के बुलाया है कि तुमने बड़े बड़े योगेश्वरेश्वरों को अपनी तपस्या भंग की है तुमने, आज मुझ योगेश्वरेश्वर कृष्ण के को विचलित करके दिखाओ। उसी समय कामदेव वहां पर आया। असंख्य गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण उनके साथ महारास कर रहे हैं। कामदेव ने अपने 5 बाण चलाए हैं, परंतु सब निष्फल हो गए। भगवान ने उस कामदेव को पकड़ करके आकाश में उल्टा लटका दिया है। आज कामदेव ने प्रभु को अच्युत नाम प्रदान किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु ने उन असंख्य गोपियों के साथ विक्रीडन किया। जैसे ही प्रभु उन गोपियों के साथ महारास करने के लिए ताता थैया करके थिरकने लगे कि उसी समय आकाश के देवता देवांगनाएं सब देवताओं के मृदंग बजने लगे, बाजे बजने लगे और भगवान उन गोपियों के साथ महारास करने लगे। सर्वदा के लिए समाप्त हो जाता है। ये फलश्रुति सुखदेव बाबा ने बताई। एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ अंबिका वन में गए, माँ देवी का खूब पूजन किया, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि जागरण हुआ, माँ के गीत गाए। पर नंद बाबा थके हारे एक वृक्ष के नीचे जाकर के सो गए। इतने में जंगल से एक अजगर आया और अजगर ने आकर के बाबा का पैर पकड़ लिया। बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया मुझे बचाओ, अरे कन्हैया मुझे बचाओ। सर्पो माम ग्रस्ते ताता है प्रपन्नम परिमोचियत। जब बार बार कृष्ण को ललकार पुकारा तो गोविंद दौड़ करके आए और प्रभु ने अपने चरण का प्रहार उस अजगर पर किया। तुरंत अजगर ने बाबा का पैर छोड़ दिया और अजगर का वह शरीर छूट गया। एक दिव्य रूप धारण करके भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। प्रभु ने पूछा, भैया तुम्हारा परिचय क्या है? तो उसने कहा, महाराज कि अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुते श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानानि चरादिशम। हे गोविंद, मैं विद्याधर हूं, आप लोगों के समक्ष त्रिवेणी धाम से पधारे हुए हमारे श्री काका गुरुजी विराजमान हैं। बड़े हैं, नाम लेना तो उचित नहीं होगा। हमारे 3 काका गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं, एक त्रिवेणी धाम से, एक अथुरा धाम से और एक चिमनपुरा धाम से। और हमारे गुरु भाई भी यहाँ पर आए हैं। यजमान महोत्सव उनका सम्मान कर रहे हैं। हम सब लोग करतल ध्वनि से उनका सम्मान प्रस्तुत करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। सुदर्शन ने कहा, महाराज मैं बड़ा सुंदर था और मैंने अष्टावक्र जो संत हैं उनका अपमान कर दिया कि देखो ये महाराज जी कैसे लहरा के चलते हैं। 1-2 बार तो महात्मा ने कुछ नहीं कहा, पर जब मैंने बार बार उनकी मजाक उड़ाई तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, अरे मूर्ख
तू मेरी चाल और मेरी हाल पर क्या हंसता है? जा, मेरा श्राप है कि तू सर्प बन जा। तू भी ऐसे ही लहराता हुआ चलेगा। सोई मैं चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, रोया। तो बाबा ने मुझ पर कृपा करी और कहा, जाओ, तुम्हारा कल्याण स्वयं परमात्मा करेंगे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि संत ने मुझे श्राप नहीं दिया, संत ने तो मुझे आशीर्वाद दिया है कि जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादिक देवता एक झलक को तरसते हैं, और संत के एक श्राप ने मुझे उन गोविंद के चरणों तक पहुंचा दिया। आज साक्षात नारायण का चरण स्पर्श करने से मेरे सारे अमंगल समाप्त हो गए। ये संत के श्राप का ही तो चमत्कार है। इस प्रकार भगवान ब्रज में सुंदर सुंदर लीलाएं चल रही हैं। गोपियों के साथ विहार करते समय एक बार तो एक शंखचूड़ नाम का दैत्य गोपियों का हरण करके ले गया। जब गोपियां रोने लगी, चिल्लाने लगी, तो भगवान ने दौड़ करके उस असुर के सिर में एक मुक्का मारा। उसका सिर फट गया और उसके सिर में एक चमचमती हुई मणि निकली। भगवान उस मणि को लेकर के आए और अपने बड़े भाई श्री दाऊजी महाराज को वह मणि प्रदान की। दाऊजी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान गोचारण करने के लिए जब सुबह निकलते हैं तो भगवान की इस छटा को गोपियां जाते हुए निहारती हैं, और उसके बाद उनका सारा दिन गोविंद की चर्चा करते हुए व्यतीत होता है। बोलिए त्रिवेणी धाम की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की। हम लोगों का परम सौभाग्य है और यजमान महोदय का तो परम सौभाग्य है कि संत महापुरुष सब उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं। जिनके घर पावन भये संत पधारे आए, घर पवित्र हो जाता है। संतों की चरण रज जिस घर में पड़ जाती है, और हम लोगों का तो परम सौभाग्य है कि नित्य प्रति कोई ना कोई संत यहाँ पधार रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, गोपियां घर में बैठ करके उसका चिंतन करती हैं, और दो दो गोपियों ने इस मंगलमय गीत को गाया है, इसलिए इस गीत का नाम है युगल गीत। गोपियां चर्चा करते हुए कह रही हैं, बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगित ब्रूर दरापित वेणुम कोमलांगुलि विरासित मार्गम गोपीर्यति यत्र मुकुंद व्योम यावनिता सह सिद्धा विस्मिता तदुपदार्य लज्जा काम मार्ग गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययुपस्तनिभ्य दर्शनीय तिलको वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तै अलिकुल रघु गीतमभिष्टु माद्रियन यरि संदित वेणु वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित ब्रूर दरापित वेणु कोमलांगुल विरासित मार्गम गोपीर्यत यत्र मुकुंद वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगित ब्रूर दरापित वेणु। एक सखी कहती है, अरे सखी, जब हमारे प्यारे बाएं कंधे की ओर तनिक गर्दन झुकाते पूर्व मंत्री खाचरियावास श्री प्रताप सिंह जी, आप हम सब के मध्य में यहाँ पर पधारे हैं भगवत कथा श्रवण करने के लिए। हम सब उनका सम्मान करते हैं।
अधरों पर वेणु रख करके जब फूंक मारते हैं और अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से स्वरों को छेड़ते हैं, उन छिद्रों से जो स्वर निकलता है उस समय हमारे गोविंद कितनी प्यारे लगती हैं। तो दूसरी सखी कहती है, सखी मत पूछो, उस बंसी की तान को सुन करके अपनी बात तो छोड़ो, स्वर्ग की देवांगनाओं के होश उड़ जाते हैं और इंद्र के दरबार में नाचने वाली अप्सराएं जब इस बंसी के स्वर को सुनती हैं तो स्वर, ताल, लय सब कुछ भूल जाती हैं। अपने अपने विमानों पर बैठ करके देववृंद आकाश में छा जाते हैं कि इस बंसी को कौन बजा रहा है, कहाँ ये बंसी बज रही है। सब दौड़ करके आते हैं, पर अभी तक तो केवल बंसी का स्वर सुना था, पर जब बंसी वाले का दर्शन करती हैं तो रहे सहे होश भी उन देवांगनाओं के उड़ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान जब अपनी बंसी को बजाते हैं और ऐसी दिव्य बंसी बजती है कि बड़े बड़े संगीतज्ञ आश्चर्यचकित रह जाते हैं गोविंद की इस बंसी को सुन करके, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के संगीत के ज्ञाता इस प्रकार के समस्त गोपियां इस युगल गीत से कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट आपस में एक दूसरे को सुना रही है। ब्रज में गोविंद नित्य प्रति नई नई लीलाएं कर रहे हैं। इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बनकर के ब्रज में आया, भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सींग पकड़ करके उसे मरोड़ दिया, जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है, ऐसे ही प्रभु ने उस अरिष्टासुर नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। तभी देव ऋषि नारद मथुरा में आए। कंस ने बड़ा भारी नारद जी महाराज का सम्मान किया और कहा, गुरुदेव आप तो खूब पधारे हैं। नारद जी ने कहा, राजन, पर तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रही हैं? किस चक्कर में पड़े हुए हो? मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, ये कृष्ण बलराम आखिर हैं क्यों, मेरी समझ में नहीं आता। नारद जी महाराज ने कहा, हम बताएं? अरे गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा होगी। तब नारद जी महाराज कहते हैं, सुनो राजन, ये कृष्ण बलराम कोई और नहीं, ये जिसे तुम नंद का लाला समझ रहे हो, ये नंद के लाला नहीं, ये वसुदेव और देवकी के 7वीं और 8वीं संतान हैं, कृष्ण और बलराम। कंस ने कहा, गुरुदेव ये कैसे संभव हो सकता है? देवकी की तो एक एक पुत्र को मैंने अपने हाथों से मारा है। नारद जी कहते हैं, अरे कंस तुम बड़े भोले हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। वसुदेव ने चुपचाप जाकर के नंद भवन में इन बालकों को छोड़ दिया था। अब तो कंस क्रोध के मारे आग बबूला हो गया, मैं वसुदेव देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुरंत उसने तलवार निकाल ली, अभी उन्हें मैं मार डालता हूं। नारद जी ने कहा, राजन जरा धैर्य से काम लो, अभी क्रोध करने की आवश्यकता नहीं। यदि तुमने अभी वसुदेव और देवकी को मार दिया तो देवकी नंदन कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। जब तक वसुदेव देवकी जीवित हैं, कृष्ण बलराम को यहाँ आना ही होगा। वो अपने माता पिता से मिलने जरूर आएंगे, परंतु तुम कोई ऐसा नाटक करो जो कृष्ण बलराम दोनों यहाँ बिना बुलाए आ जाए, और यदि नहीं आए तो तुम उन्हें निमंत्रण दे करके बुला लो। पर गुरुजी बुलाऊं कैसे? तो नारद जी महाराज कहते हैं, देखो बालकों को मेला ठेला देखने का बड़ा शौक होता है, तुम भी कोई ऐसे मेले का आयोजन करो और कृष्ण बलराम को यहाँ मेला देखने के लिए बुलाओ। और जैसे ही कृष्ण बलराम दोनों चले आए तो तुम दोनों को समाप्त कर देना, घर बैठे ही तुम उन्हें समाप्त कर दो। यदि तुम यहाँ बैठे बैठे राक्षसों को भेजते रहे तो वो सबको बैठे बैठे ठिकाने लगाते रहे, इसलिए कुछ ऐसा कार्य करो। नारद जी से कंस कहता है, गुरुदेव मेरे दिमाग में तो ये बात आई नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात मुझे बताई। इतना कह करके नारद जी महाराज तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाई और कहा कि
कृष्ण बलराम को हम कैसे मारे? तो एक केसी नाम का राक्षस था, उसने कहा महाराज आप एक अवसर मुझे और दीजिए, मैं अभी कृष्ण को मार करके आता हूं। कंस ने कहा जब इतने राक्षस नहीं मार पाए तो तुम क्या मारोगे उसे? केसी ने कहा महाराज वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी केसी हूं, वो हिंदी का है तो मैं अंग्रेजी का हूं। क्योंकि केसी का अंग्रेजी में क्या होगा? कृष्ण का केसी, कृष्णचंद्र। तो वो हिंदी का है तो मैं अंग्रेजी का, मैं कृष्ण को मारूंगा। ठीक है तुम भी प्रयास कर लो। और केसी घोड़ा बन करके ब्रज में आया, कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। कृष्ण ने एक मुष्टि का प्रहार उसके मुख में किया और वहीं केसी ढेर हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जब सारे राक्षस मारे गए, कंस ने गोकुल में वृंदावन भेजूंगा, अक्रूर कृष्ण के चाचा लगते हैं और अक्रूर यदि कृष्ण को लेने के लिए जाएंगे तो किसी को शंका भी नहीं होगी। और कंस ने रात्रि में अक्रूर जी को लेने के लिए भेजा। सेवकों ने जाकर के जब अक्रूर जी से कहा कि आपको महाराज ने याद किया है, अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई कि दुष्ट ने आज तक कभी मुझे बुलाया नहीं, आज क्यों बुलाया? क्या बात है? लगता है कि दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है, पर महाराज ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। और अक्रूर जी महाराज कंस के पास राजमहल में आए। गृहीत्वा पाणि न पाणिम ततो क्रूर मुवाच है। जब अक्रूर जी महाराज ने भवन में प्रवेश किया, कंस ने अपने सिंहासन से खड़े होकर के आगे हाथ बढ़ा करके हाथ से हाथ मिला करके अक्रूर जी महाराज का स्वागत किया है। अक्रूर जी को मन में विचार आया कि आज से पहले तो दुष्ट ने कभी हमसे राम राम तक नहीं की और आज कितने प्यार से हमसे मिल रहा है, हमारे पास बैठा है। नमन नीच की अति दुखदाई, भगवान जाने कि क्या संकट आने वाला है। सावधान होकर हाथ जोड़ करके कहा सरकार इस दास को आपने कैसे याद किया है? कंस ने कहा मित्र अब तुमसे क्या छुपाऊं, मैंने एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेकर के ब्रज में जाओ, वृंदावन में कृष्ण बलराम को ले आओ। आज तक मैंने उनका नाम ही नाम सुना है, उनका देखना भी हो जाएगा, उनका बल कर पराक्रम कैसा है। अब अक्रूर जी उनका सारा षड्यंत्र समझ गए और मन में विचार करने लगे कि आखिर ये कृष्ण बलराम को क्यों बुला रहा है। घर बैठ करके पूर्व मंत्री महोदय खाचरियावास यहाँ पधारे हैं। जो परीक्षित जी महाराज का परिवार है वो इनका स्वागत कर रहे हैं। आप सब भी कर्तव्य ध्वनि के साथ इनका स्वागत करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरे महिमा जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा जग से न्यारे न्यारे हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।
सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। यजमान परिवार से एक प्रार्थना है कि ये केवल पोथी नहीं है भागवत, ये साक्षात भगवान का वांग्मय श्री विग्रह है। कि यजमान परिवार से ये करबद्ध प्रार्थना है कि यहाँ जो भी अतिथि आए कृपया जूते पहन करके भागवत जी के सामने नहीं आए। ये अपराध बन रहा है, ऐसी गलती आप लोग ना दोहराएं दोबारा। ये मंदिर है और मंदिर में क्या हम जूते चप्पल पहन करके आते हैं क्या? तो ऐसा दोबारा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तथाप्याज्ञां करोमि ते। महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, आपने जो आज्ञा दी है तदनुसार मैं काम करूंगा। और अक्रूर जी महाराज अपने घर चले आए, रात्रि विश्राम किया और प्रातःकाल होते ही महाराज कंस के रथ में बैठ करके अक्रूर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। पर सवेरे के चले चले अक्रूर जी शाम को वृंदावन में पहुंचे। उस वक्त दोनों भाई कृष्ण और बलराम, गोदोहन वेला का समय था। दोनों के हाथ में दोहिनी पात्र हैं, दोनों गले में गलबैया डाले। कन्हैयानी के श्याम वर्ण पर पीत पीतांबर फहरा रहा है और दाऊजी के गोल वर्ण पर नीलांबर लहरा रहा है। जैसे शरद पूर्णिमा के में मानो दो चंद्रमा आकाश में प्रकाशित हो गए। अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े और प्रभु के पाद पद्मों में अक्रूर जी महाराज लौट गए हैं। अक्रूर जी का ऐसा प्रेम उपड़ा गोविंद को देख करके कि कृष्ण बलराम अक्रूर जी को उठा रहे हैं पर अक्रूर जी चरण नहीं छोड़ रहे। अपने प्रेमांसुओं से गोविंद के पाद पद्मों का प्रक्षालन कर दिया। प्रभु ने जैसे तैसे अक्रूर जी महाराज को उठाया, हृदय से लगाया। दोनों भैया अक्रूर जी को लेकर के आए। अरे हमारे चाचा जी आ गए हैं, चाचा जी आ गए हैं। बड़े प्रेम से हाथ पकड़ करके भीतर लाए।
नंद बाबा ने दौड़ करके अक्रूर जी का स्वागत किया। भगवान ने दिव्य आसन पर अक्रूर जी को विराजमान किया और जब अतिथि सम्मान पूर्ण हो गया, भोजन आदि से जब अक्रूर जी निवृत्त हो गए, गोविंद उन्हें अपने भवन में लेकर के आए। जब अक्रूर जी पर्यंक पर भोजन आदि से निवृत्त होकर के आराम करने लगे, गोविंद कृष्ण बलराम दोनों अक्रूर जी के चरण दबाने लगे। अक्रूर जी के तो आनंद का पारावार नहीं रहा, क्योंकि भक्त जितना सोचता है उतना प्रभु उसे आनंद देते हैं। एकांत अवसर पाकर के भगवान ने अक्रूर जी से पूछा, चाचा जी अब आप ये बताइए कि मथुरा में सब कुशल से तो है ना? परंतु अक्रूर जी कुछ बोल नहीं रहे। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रश्न ही गलत कर दिया है कि कुम्ने कुशलम पृच्छे एदमाने कुलामयी। चाचा जी यदुवंशियों की कुशलता का प्रश्न करना ही गलत है, क्योंकि यदुवंशियों के शरीर में जो कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है, उसके रहते यदुवंशी कैसे कुशल रह सकते? अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उसी बीमारी का इलाज कराने के लिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि वह रोग आपके हाथों से ही ठीक होगा गोविंद। और कंस का सारा षड्यंत्र अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को समझा दिया। भगवान हंस करके बोले, चाचा जी जब मामा जी ने हमें इतना याद किया है तो हम अवश्य आपके साथ चलेंगे। परंतु चाचा जी मामा कंस का ये षड्यंत्र आप नंद बाबा से और मेरे ब्रजवासियों से मत कहना, क्योंकि इन ब्रजवासियों की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम। यदि ब्रजवासियों ने सुन लिया कि मामा कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, तो चाचा जी ये ब्रजवासी अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, पर हमें जाने नहीं देंगे। और कृष्ण दौड़े दौड़े बाबा के पास में गए और बाबा से कहा, बाबा बाबा हम मथुरा का मेला देखने के लिए जाएंगे चाचा जी के साथ में। बाबा दौड़ करके आए और अक्रूर जी से कहा, भैया अक्रूर मैं कृष्ण बलराम को अकेला तो नहीं भेजूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और बाबा ने आज रात्रि में ही पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी कि कल जो भी मथुरा का मेला देखना चाहे वो प्रातः काल मेरे साथ चले। ब्रजवासियों ने जैसे ही सुना, गोपियां सब ग्वाले सब बाबा के साथ बैलगाड़ियों में बैठकर के पहले ही मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। पर जहां गोपियों के कानों में ये समाचार पड़ा कि गोविंद कल प्रातः काल मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे, गोपियों की नींद भाग गई। जिनके दर्शन में पलक गिरना भी व्यवधान हो जाता था, असहनीय हो जाता था गोपियों के लिए, आज कृष्ण के जाने की बात सुन करके वो कैसे रह पाती। सब गोपियां दौड़ करके इकट्ठा हो गई। एक कहती है, अरे सखी कल कृष्ण हमें छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। तो दूसरी कहती है, सखी विधाता ने हमारे भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। अब सबकी सब गोपियां विधाता को गाली देने लगी कि ये विधाता बड़ा क्रूर है, जैसा चाहे अपनी कलम को चला देता है, इसका स्वभाव तो बिल्कुल बच्चों जैसा है, क्योंकि बालकों को मिट्टी के घर बनाने में भी आनंद आता है और उन्हें बिगाड़ने में भी आनंद आता है। ऐसे ये विधाता है, पहले तो जीव का ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत करता है, और जहाँ प्रेम जागृत होता है, पुष्ट होता है कि उनके मिलन से पूर्व ही वह उनमें बिछो करा देता है। इसका नाम विधाता किसने रखा है? अरे हम तो कहते हैं कि अक्रूर ही हमारे लिए क्रूर बनकर के आया कि अहो विधातस
तव ने क्वचिद दया संयोज्य मित्र्या प्रणयेन देहिन ताश्चाकृतार्थान् वियुनङ्क्ष्य पार्थकं विक्रीडिनं तेर्भक्चेष्टितं तथा। दूसरी कहती है बहन, अब विधाता को तो हमने देखा नहीं, उसको कोसने से क्या मिलेगा। तो एक कहती है कि मेरे लिए तो ये अक्रूर ही क्रूर बन करके आया है, ना ये आता और ना गोविंद के जाने का प्रश्न उठता। एक कहती है बहन तू बिल्कुल ठीक कह रही है, इसका नाम क्रूर नहीं, अक्रूर नहीं, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए था, क्रूर। एक कहती है बहन मैं अपने रहते तो कृष्ण को मथुरा जाने नहीं दूंगी। तू क्या करेगी? बोले मैं कृष्ण के रथ को पकड़ लूंगी, अथवा कृष्ण के रथ के सामने में लौट जाऊंगी, जैसे बनेगा वैसे कृष्ण को रोकने का प्रयास करूंगी। एक कहती है बहन ऐसा करने से हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी, दुनिया वाले सब हमें क्या कहेंगे, ये सब कैसी पागल हैं, लोकलाज का क्या होगा। तो गोपी कहती है बहन जब हमारे प्राण प्यारे ही हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो हमारी लोक लाज भी चली जाए, इसे संभाल करके हम क्या करेंगे। कुल के वृद्ध हमें जो नाम देना चाहें वो नाम दे दें, जो कलंक लगाना चाहें वो कलंक लगा दें, पर मैं अपने रहते कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। आपस में चर्चा करते करते पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल 4 बजे अक्रूर जी महाराज ने रथ को तैयार करके दरवाजे पर खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण बलराम आज रात्रि में मां यशोदा को नींद नहीं आई है, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। एक खंबे से सिर लगाए मां यशोदा बैठी हुई हैं। कन्हैया दौड़ करके आए, मैया आपको नींद नहीं आ रही, आप सोएंगी नहीं? कन्हैया को देख करके मैया रोने लगी और कृष्ण से कहती है कन्हैया एक बात बता, मैं ये सोच रही हूं कि कल तू जब मथुरा चला जाएगा तो तेरे बिना मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी कन्हैया। श्री कृष्ण ने कहा मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और रात्रि को विविध भांति श्री कृष्ण ने मां यशोदा को समझाया। जैसे ही प्रातः काल 4 बजे कृष्ण बलराम दोनों जैसे ही रथ पर चढ़े हैं, अक्रूर जी ने जैसे ही रथ को आगे बढ़ाया, हजारों गोपियां रथ के सामने आकर के खड़ी हो गई। आंखों से आंसुओं के पनारे छूट पड़े। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को इशारा किया कन्हैया इस स्थिति में रथ आगे बढ़ाना संभव नहीं है। श्री कृष्ण तुरंत रथ से नीचे उतरे, गोपियों को किशोरी राधा को समझाने लगे, देवियों बिना विप्रलंभों के संयोग पुष्ट नहीं होता है। मात्र 2 दिन की बातें हैं। आज मैं मथुरा जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा और परसों लौट आऊंगा। जैसे ही गोपियों के कानों में ये शब्द पड़ा कि मैं परसों आ जाऊंगा, गोपियों को थोड़ा सा आधार मिला। और एक गोपी कहती है सखी यदि हमारे प्यारे मथुरा जाएंगे और उन्हें आनंद मिलेगा, मात्र 2 दिन की तो बात है, आज जाएंगे कल मेला देखेंगे और परसों आ जाएंगे। एक गोपी ने गोविंद को मार्ग दिया। जैसे ही कृष्ण रथ में बैठ करके आगे बढ़े,
कि मां यशोदा का धैर्य छूट गया और आंखों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े और मां कृष्ण बलराम के रथ के पीछे दौड़ने लगी। अरे कोई इस रथ को रोको, अरे कोई मेरी कन्हैया को रोको। और मां रुदन करने लगी। यशोदा मैया बार बार रो रही है। श्री कृष्ण ने जब देखा कि मां यशोदा पीछे पीछे भाग रही है रथ के, कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े और आकर के मां की छाती से लिपट गए और मैया से कहते, मैया तू क्यों रो रही है? ब्रज चंद्र प्राण प्यारे, मथुरा से जल्दी आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे, मथुरा से जल्दी आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे, मथुरा से जल्दी आना। छवि देख कर वहाँ की, छवि देख कर वहाँ की। शाम भूल जाना, छवि देख कर वहाँ की। नहीं शाम भूल जाना, ब्रज चंद्र प्राण प्यारे। मथुरा से जल्दी आना, ब्रज चंद्र प्राण प्यारे।